जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी किस तरह से आपका शुक्राना करूं, मेरे पास तो लफ्ज़ भी कम पड़ जाते हैं गुरु जी। गुरु जी, आज हम जिस आंटी का सत्संग करने जा रहे हैं उनका नाम है रजिंदर आंटी। उन्होंने अपना सत्संग मुझे ईमेल करके लिख के भेजा है, तो हम उनका सत्संग शेयर करेंगे। तो उससे पहले जैसे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुने और सुनाएं, तो सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरी श्रद्धा से सुने, क्योंकि हमारे जो भी मन में क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमें सत्संग में मिल जाते हैं। तो जो सत्संग होता है, तो उसको जब हम सुनते हैं तो उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। हर बात का जो भी हम गुरु जी से आंसर लेना चाहते हैं उसका जवाब उसमें होता है। तो हम आंटी जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। जो भी सत्संग ये संगत सुन रही है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आंटी का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको संगत जी बताती हूँ कि अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे या फिर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सेंड करें, जैसे आपको अच्छा लगे। आप लिख के भेजना चाहते हो या अपनी ऑडियो में, तो आप कर सकते हैं। तो अभी हम आंटी जी का, रजिंदर आंटी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जो मेरा सत्संग सुन रही है उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो गुरु जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप कृपया करना कि कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना। अपनी बच्ची समझ के मुझ पे कृपया बरसाना। तो संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन
तब हुआ जब हम काफ़ी भटक रहे थे कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास। मेरी शादी को जैसे 10 साल हो गए थे, तो मेरे अभी कोई बच्चा नहीं था। घर में मेरे इन लॉज में मेरे साथ ही एक और शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के कज़न की। तो उनके जैसे 2 साल के बाद ही बेबी हो गया था, तो मेरे कोई बेबी नहीं हुआ था। तो सभी लोग जैसे मेरे को ताने मारते थे और घर में कला क्लेश रहता था। पर संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं कहा। मेरे को घर पे जैसे मेरी मदर इन लॉ बातों बातों में कुछ कह देती थी कि ये तो हमें बच्चा ही नहीं दे पा रही, तो मैं अपने रूम में आके रोना शुरू कर देती थी। तो मेरे अंकल ने कहना कि अ, तू ऐसे मत किया कर, कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो संगत जी, एक तो मेरी थायराइड की प्रॉब्लम इतनी थी, और वो मेरे को गोली सुबह ज़रूर लेनी पड़ती थी। और मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था कंसीव करने में। और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और हमने काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट करवाए, काफ़ी जो होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, उनके पास भी जाके पैसे बहुत वेस्ट किए अपने। तो हमने इंडिया में भी ट्रीटमेंट करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरे को बोल देना किसी ने कि चल अभी तो थोड़ी देर थायराइड की मेडिसिन बंद कर दे, फिर तू ट्राई करना बेबी का। पर संगत जी, कुछ भी नहीं हो रहा था, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एक दिन जैसे ही मैंने यूट्यूब पे अपना ऑन किया टीवी, तो उस पे था कि वहाँ पे शो हो रहा था कि वो गुरुजी का ना कोई संगत में आंटी है, वो शेयर कर रही थी कि कैसे वो शहद गुरुजी के स्वरूप में से आ रहा है। तो सभी जो आंटी है अंकल है वहाँ पे, वो अम, जिनके घर सत्संग हो रहा है, तो वो उनसे शहद वो थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं गुरुजी का प्रसाद समझकर। तो मैंने कहा कि ये क्या अजीब सी बात है, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हाँ ऐसे निकलना शुरू हो जाए शायद। तो एक दिन ऐसे हुआ, दूसरे दिन फिर मैंने जब यूट्यूब ऑन किया, तो उसमें रेकमेंडेड चैनल्स होते हैं, उसमें फिर वही गुरुजी का आ गया कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरी खाली झोली बनने वाली है, तेरी मुरादें पूरी होने वाली हैं। तो वो टाइटल मैंने देख के इग्नोर कर दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या है ये, टीवी पे क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही कुछ आ गया कि कुड़िए सत्संग सुन, जा तेनू ब्लेस किता। और फिर मैंने कहा अब कि पता नहीं क्या ये इंडिकेशन है कि क्या है, जो मेरे को बार बार यही नज़र आता है जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ। तो यूट्यूब पे मेरे को ये वाली चीज़ें ही नज़र आती हैं सबसे पहले। तो क्यों ना मैं आज सुनूं क्या है ये। जब मैंने संगत जी वो सत्संग सुनना शुरू किया, तो उसमें एक आंटी बता रहे हैं कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो अ, उनको उन्होंने जैसे प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरे को पता नहीं, मैं जब मैंने वो सुना, तो मेरे को भी हो गया कि मैं हाँ हाँ, ये गुरुजी है कहाँ पे कि मैं जाके इनको मिल के आऊँगी। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया कि ये गुरुजी कहाँ पे हैं, जो ऐसे उनके स्वरूप में से शहद निकलना शुरू हो जाता है, और उनकी संगत इतनी है। और वो
गंजू से गुरुजी कौन है जो देखने में इतने रॉयल लगते हैं, पता नहीं कोई राजा महाराजा जैसे होते हैं, वैसे वो ऑलवेज उनका देखते हैं कि वो फेसबुक पे भी वो छाए रहते हैं कि क्या बात है। तो फिर मैंने जब उनका देखा तो उसमें था कि उन्होंने तो गुरुजी तो अभी है नहीं इंसानी रूप में, वो तो उन्होंने समाधि ले ली है। तो अभी मेरी जो क्रियोसिटी थी वो और बढ़ गई कि मैं अब कहाँ जाऊँ, कैसे उनके बारे में पता चले। तो फिर मेरे को संगत जी पता चला कि वो कनाडा में भी उनके मंदिर हैं, लोग यहाँ पे बहुत सत्संग करवाते हैं। तो मैंने जैसे मंदिर में यहाँ पे पिकरिंग में मंदिर है टोरंटो में गुरुजी का, तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि चलो क्यों ना, इतनी जगह हम लोगों के हमने धक्के खाए हैं तो एक जगह और से ही चलते हैं। संगत जी विश्वास नहीं था, फिर भी हम दोनों जैसे चले गए वहाँ पे। तो हमने माथा टेका और देखा कि लोग कैसे वो कुछ भी नहीं हो, बस वो लगाया हुआ है, पता नहीं टेप पे लगाया है क्या, रिकॉर्डिंग सी है जिसको सभी संगत सुन रही है। और बड़ा सिस्टमेटिक था प्रोग्राम, जैसे कहते हैं कि कोई संगत शोर नहीं मचा रही, बड़े आराम से सारा कुछ होए जा रहा है। जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे कितनी आवाज़ें आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। सब लाइन में जा रहे थे और वहाँ पे मंदिर पे गुरुजी के वो जो स्वरूप थे, उनकी गद्दी वहाँ पे, गुरुजी के चरण का स्वरूप था, वहाँ पे माथा टेकते थे। तो जो सेवादार होते थे तो वो बता देते कि आंटी आप उधर बैठ जाओ, अंकल आप इधर बैठ जाओ। तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था संगत जी। तो मैंने जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी का शब्द मेरे को जैसे आ गया कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ जी सतगुरु नदर करे। तो मैंने माथा टेके, मैं जहाँ पे मेरे को बिठाया सेवादार ने, मैं और मेरे अंकल वहाँ पे बैठ गए, चाय का लंगर लिया। तो उन्होंने कहा कि एक सिप भी बीच में ना छोड़ना, ये लंगर है, ये ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। तो संगत जी हमने लंगर किया, बाद में जो प्रसादा वगैरह था वो भी खाया। तो उसके बाद हम घर आ गए। तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं अंदर क्या हील हो रहा है, पता नहीं मेरे को संगत जी क्या था क्या, कि मैं फिर मेरा दिल किया, अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि क्यों ना हम नेक्स्ट टाइम फिर जाएं, पता करो कि ये किस किस दिन होता है। तो फर्स्ट टाइम हम गए थे ये संडे को, और नेक्स्ट टाइम हमारा पता चला कि थर्सडे भी होता है। तो टाइमिंग डिफरेंट थी, वर्क डेज में था, तो लगा तो थोड़ा ऐसे कि हम जा नहीं सकते, पर फिर भी हमने मन बना लिया कि क्यों ना, चलो ठीक है हम पूरा दिन वहाँ पे नहीं बैठेंगे, जो उनकी टाइमिंग होती है सत्संग की, तो हम जैसे माथा टेक के आ जाएंगे ना। तो जैसे संडे का अटेंड करके कमिंग थर्सडे का जो था वहाँ पे भी हमने अटेंड किया। और नेक्स्ट डे मेरे को पता नहीं क्या लगा कि मेरी मेडिसिन थायराइड की ख़त्म हो गई। आई डोंट नो संगत जी, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉटल में जैसे 3-4 थी, पर मेरे को उस वक्त मेरे को बाद में लगा कि मेडिसिन ही नहीं है। और मैं हैरान थी, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी थायराइड की मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। और पता नहीं काम में इतने उलझे हुए थे कि वो 3-4 दिन मेरी मेडिसिन स्किप हो गई।
और डॉक्टर के पास गए तो मेरे को ऐसे लगा जैसे ना मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरी बॉडी बहुत टायर्ड सी फील हो रही है। और मेरे को जैसे लगा कि समथिंग रॉन्ग है ना कुछ। तो डॉक्टर के पास गए कि चलो साथ में तो थायराइड की जो मेडिसिन है उसका भी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये भी पूछ लूँगी कि मेरा सर वगैरह बहुत दर्द होता है। तो जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को मैंने बताया, पता नहीं क्यों मेरे को ना ऐसे फील होता है जैसे ना वॉमिट आ रही है, और सिर दर्द हो रहा है, और मेरे को सारा दिन टायर्डनेस फील हो रही है, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया? तो संगत जी मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरा लास्ट मंथ तो आए थे, अभी जैसे अ, नहीं आए ना, कि जैसे अभी 3 दिन ही ऊपर हुए हैं, तो आ जाएंगे। मेरे हो जाता है जैसे 1 हफ्ता कभी आगे पीछे हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप टेस्ट करवा लेना 1 वीक का वेट करके, तो देखते हैं क्या बनता है। और मेरा जैसे 10 दिन ऊपर हो गए तो मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो मैंने फिर अपने अंकल को बोला कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास गए और उसको बोला कि ऐसे मेरे को पीरियड्स नहीं आए ना, और मेरे को नहीं लगता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को 10 साल हो गए हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो डॉक्टर ने कहा ओके कोई बात नहीं, आप ये टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट वगैरह जो था वो वर्क करवाया। तो दूसरे दिन ही मेरे को संगत जी मेरे फैमिली डॉक्टर ने कॉल किया, और उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्रेग्नेंट। तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कैसे रिएक्ट करूं। मैं अपने जैसे अपने ऑफिस में थी, और मेरे को समझ नहीं लग रही थी, मेरी आंखें ऐसे मैं रोए जा रही थी, और मेरे सामने जो बैठे हुए थे तो वो देख रहे थे कि क्या कोई इसके घर में कोई ट्रबल हुआ है, कुछ हुआ है, प्रॉब्लम हुई है कि ये ऐसे रोए जा रही है। तो मेरे साथ जो थे मेरे कलीग्स वो मेरे पास आ गए और बोले कि आर यू ओके, और मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ डॉक्टर के साथ। तो पर मैं रोई जा रही थी। जब मैंने संगत जी फ़ोन रखा तो वो वहाँ पे मेरी बेस्टी थी, उसने मेरे को बोला कि क्या हुआ है, घर में सभी ठीक है, क्या हुआ? तो मैंने उसको बोला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो वो मेरे साथ इतनी अटैच थी संगत जी, वो इतनी खुशी से ना उसने मेरे को हग किया, और मेरे को बोला कि तू अभी अपने हस्बैंड को कॉल कर और उसको बता कि मैं ऐसे प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं उसको घर पे जाके बताऊंगी, मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि वो कैसे फील करता है। तो संगत जी फिर मेरे घर जाके जब मैंने अपने हस्बैंड को मैंने छोटी सी मैं चॉकलेट लेके गई घर पे, और फिर मैंने अपने अंकल को कहा कि हाँ, अम, आज कुछ स्पेशल खाने को दिल करता है। तो मेरे अंकल बोले कि क्या बात है, आज तो बड़ी तू खुश खुश नज़र आ रही है। तो फिर मैंने बताया कि आप कैसे मैं अपनी खुशी का करूं कि आई एम प्रेग्नेंट। तो वो मेरे अंकल भी रोना शुरू कर दिया उन्होंने। तो संगत जी, ये अब बस 2 बार जाने पे ही, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी भ्रम में पड़ो, पर मेरे साथ हुआ है। मेरे गुरुजी ने मेरी जो भी विश थी मेरी पूरी की, और अभी मेरा
7 मंथ चल रहा है। तो गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। जब भी मेरे को कुछ फील होता है तो मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। तो गुरुजी आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही रहें, हमेशा अपनी मेहर बरसाते रहें। कर कृपा मेरा दे साइया, कृपा करो गुरुजी। ऑलवेज ब्लेस एवरीवन, सरबत दा भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था राजेंद्र आंटी का सत्संग। तो जैसे उन्होंने बोला कि सरबत दा भला ही मंगया करो गुरु जी को, क्योंकि जे असी अपने लिए मांगते हैं ना, तो उससे बेटर है कि अगर हम दूसरों के बारे में मांगे ना कि ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, तो गुरु जी को होता है कि हाँ, मेरा जो भक्त है वो दूसरों के बारे में सोचता है, क्यों ना इसकी भी खाली झोली भर दूँ। तो संगत जी, आपको सत्संग कैसा लगा? कितनी खुशी होती है कि गुरु जी के साथ जुड़ते ही उनको इतना कुछ मिल गया। तो गुरु जी सभी की इच्छा पूरी करे। तो एक बार फिर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा बनाए रखी गुरु जी। लव यू गुरु जी।